हॉस्पिटल को ओपन करने का आपके पास माइंड कहाँ से आया और क्या सोचकर इस हॉस्पिटल को आपने बनाया था? जी हाँ यार, यहाँ की चीज़ों को एनालाइज किया तो मुझे ये फील हुआ कि यहाँ के हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। तो क्योंकि रन कर रहे हैं तो एक प्रॉपर हॉस्पिटल हम किसको कह सकते हैं? जी देखिए, एक बड़ा फ़र्क होता है। अभी अब लोग इस तरह से, चाहे हमारे हम ये कहें कि हमारे यहाँ कुछ सिस्टम वीक है, कर ले रहे हैं। आपके पास टोटल कितने स्टाफ है अभी जो हॉस्पिटल आप रन कर रहे हैं? जी देखिए, मेरे पास 2 MBBS परमानेंट है और मेरे पास नर्सिंग स्टाफ, जैसे मैंने कहा 5 GNM हैं, फार्मेसी के स्टाफ हैं। टोटल प्रसव के लिए आती हैं हमारी महिलाएं, तो किसी का ब्लड तो आप 11 ग्राम। स्वागत है आपका न्यूज़ सर्वर के हमारी इस नई खबर में। 11 साल से अपनी सर्विस दे रहा मैक्स सिटी हॉस्पिटल, आज हमारे साथ उसके डायरेक्टर आनंद दुबे जी मौजूद हैं। हम जानेंगे मैक्स सिटी हॉस्पिटल के बारे में और यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में कि कैसे उनके माइंड में ये हॉस्पिटल खोलने का प्लान आया और अभी ये 11 साल से सर्विस दे रही, तो आगे कब तक इनका प्लान है और अभी तक 11 साल की सर्विस क्या उतार चढ़ाव है उसके बारे में हम इनसे डिस्कस करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ सर्वर में। धन्यवाद सर, अभी 11 साल से आप मैक्स सिटी हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इस हॉस्पिटल को ओपन करने का आपके पास माइंड कहाँ से आया और क्या सोचकर इस हॉस्पिटल को आपने बनाया था? जी देखिए, मैं पहले बता दूं कि मैं MBA हूं जी। और मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था। 2000 करीब 9 की बात है। मेरे पिताजी की थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। मैं दिल्ली में रहता था तब, और जब यहाँ आया, यहाँ की चीज़ों को एनालाइज किया तो मुझे ये फील हुआ कि यहाँ हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। तो क्यों, और दूसरा चीज़, मेरा परिवार उस टाइम ऐसी चीज़ों से गुजर रहा था जिसमें कभी भी कोई भी इमरजेंसीज आ रही थी और ये मतलब एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक यहाँ मौजूद नहीं होता था कि यहाँ पे लोग, अगर आपको एनी टाइम अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई किसी को, तो बिना ऑक्सीजन के वो एक्सपायर कर जाएगा, ये कंडीशन थी। तो मुझे लगा कि एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी की यहाँ ज़रूरत है और वो थोड़ा टाइम लगा, तब दिमाग में तो जब आया तो तभी से आ गया ये, लेकिन चीज़ों को सेटअप करने में, एक नेटवर्क बनाने में मुझे टाइम लगा और इसको मैंने 2015 में शुरू किया। अच्छा सर, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि कई सारे हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, नौतनवा में भी कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, हर छोटे मोटे सिटीज में लोग हॉस्पिटल खोल चुके हैं, तो एक प्रॉपर हॉस्पिटल हम किसको कह सकते हैं? जी देखिए, एक हॉस्पिटल और एक दुकान में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अभी अब लोग इस तरह से, चाहे हमारे हम ये कहें कि हमारे यहाँ कुछ सिस्टम वीक है, तो लोग 2 कमरे में हॉस्पिटल खोल दे रहे हैं और वो प्रॉपर क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। तो ये कमियां हैं और क्या बोलते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। 2 कमरे में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, प्रॉपर वहाँ डॉक्टर नहीं है, क्वालिफाइड नर्सेस नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी, बड़ा सा नाम दिखेगा, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनकी डिग्री नहीं कंप्लीट है, बिना डिग्री के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो एक प्रॉपर हॉस्पिटल रनअप करने के लिए ज़रूरत है, तो आपको MBBS परमानेंट चाहिए, 24 आवर्स चाहिए, आपको GNM स्टाफ चाहिए परमानेंट यहाँ काम करने के लिए, आपको फार्मासिस्ट चाहिए परमानेंट, आपको लैब चाहिए। तो ये बेसिक ज़रूरतें हैं। आपको 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके जो वेस्टेज है उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या बताएं यार, जो हमारे सिस्टम की कमियां हैं उस पे लोग, उसकी वजह से लोग काम कर ले। आपके पास टोटल कितने स्टाफ है अभी जो हॉस्पिटल आप रन कर रहे हैं? जी देखिए, मेरे पास 2 MBBS परमानेंट है और मेरे पास नर्सिंग स्टाफ, जैसे मैंने कहा 5 GNM हैं, फार्मेसी के स्टाफ हैं। टोटल मेरे ख्याल से 35 से 36 लोग काम कर रहे हैं। सर, एक खबर आती है कि मान लीजिए एक कपल्स है, न्यूली मैरिड कपल्स है, फर्स्ट बेबी प्लान कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स की अभी न्यूज आई कि यहाँ पर गए, परसों के दौरान इनकी डेथ हो गई, बच्चे की डेथ हो गई, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे और माँ दोनों की डेथ हो जा रही है। तो ये जो लैक ऑफ पॉइंट है, ये कहाँ पर है सर? लैक कहाँ पर हो रहा है? मतलब जो गार्जियन है वो कर रहे हैं या हॉस्पिटल कर रहे हैं? ये हर जगह हो रहा है, हर स्टेज पे हो रहा है। देखिए, अभी एक तो जब भी एक औरत माँ बनती है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो जिसकी कमी हो रही है हमारे, जो या तो गरीबी बोल दीजिए, चाहे जो भी रीज़न है, तो माल न्यूट्रिशन के शिकार मैक्सिमम महिलाएं हैं। आप जब भी प्रसव के लिए आती हैं हमारी महिलाएं, तो किसी का ब्लड तो आप 11 ग्राम पाएंगे ही नहीं, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का और कम है। तो ये एक चीज़ें हैं। तो कभी कभी लोग इन चीज़ों को
इग्नोर कर देते हैं। जब इग्नोर करते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, वो एक उनके कैजुअलिटी का रीज़न बनता है। दूसरी चीज़, अभी जब जैसे मैंने कहा माल न्यूट्रिशन, तो एक तो वो प्रॉपर उनके न्यूट्रिशन नहीं मिला है, और अभी लोगों का शरीर वैसा नहीं है, और गांव के लोगों के एक बहुत बड़ा फोर्स होता है किसी भी तरह से कि नॉर्मल हो जाए। एक ठीक है, उनके दिमाग में ये भ्रम फैल गया है कि हॉस्पिटल वाले जबरदस्ती ऑपरेशन करना चाहते हैं, सिजेरियन लेके जाते हैं क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक अभी कोई भी एक होता है कि आप कितनी देर तक वो लेडी उसको सपोर्ट कर रही है, बच्चे की धड़कन कम होने लगती है, लेकिन जब तक कि गार्जियन कंसेंट नहीं देगा तब तक कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल आगे नहीं बढ़ पाता। और वो एक तो वो घर से कोशिश करना शुरू करते हैं, घर से जो प्रॉपर पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि किसी घर पे बुलाएं। गांव में होती थी एक ट्रेन महिला होती थी जो सबका डिलीवरी दाई, तो उसको बुलाएंगे। वहाँ नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे फिर फोर्स उनका प्रेशर यही रहता है कि किसी तरह नॉर्मल हो जाए। वहाँ से रेफर होंगे, हमारे यहाँ आएंगे तो भी उनका पहला, और बहुत इजीली बोलेगे बाबू यार बहन तक 1 घंटा पहले दर्द शुरू भइल, भले वो 2 दिन से पीड़ा में है, मतलब ये कि ऑपरेशन ना करना पड़े। हाँ, वो चीज़ों को छुपाते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। देखिए, बच्चा जब रास्ते में फंसा हुआ है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसको डेथ होने की संभावना रहती है। और अब 2 दिन से 3 दिन से पीड़ा में जब महिला है तो कैजुअलिटी होने की संभावना। कहीं ना कहीं अभी देख रहे हैं कि बिचौलिया बैठ चुके हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर, कि मतलब मैक्स सिटी में ये फैसिलिटीज़ है तो उसको निगेटिव करके किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना, ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो उन जो बिचौलियाँ हैं, और वो कहीं ना कहीं सामुदायिक केंद्र हो गया या फिर गांव से लोगों को कांटेक्ट कर ले रहे हैं, तो क्या उनकी बातों में लोगों को आना चाहिए? और कैसे, मेन चीज़ कैसे जो बिचौलिया पड़ रहा है बीच में, वही गेम चेंज कर रहा है और वहीं से दिक्कत हो रही है। जी, अभी मैंने स्टार्ट में ही आपको बोला कि लोग 2 कमरे में हॉस्पिटल खोल दिए। तो 2 कमरे में जब उन्होंने हॉस्पिटल खोल दिया तो वो हॉस्पिटल चल कैसे रहा? जब वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं है, प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, तो हॉस्पिटल इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से चल रहा है। और गांव की जनता है, गरीब है, अशिक्षित है, तो वो कभी भी वो सोचती है कि फलाने बाबू साथे जाएं, ये हमके बढ़िया जगह ले जाइए, बढ़िया सस्ता सस्तम कर। तो वो एक सस्ता के चक्कर में और उनके नॉलेज नहीं होने के चक्कर में वो ऐसी जगह जाते हैं, और फिर ऐसी जगह आपको कैजुअलिटी भी आपको ज़्यादा मिलती है। सर, एक हेल्दी बेबी प्लान करने के लिए, मतलब जो गर्ल्स हैं या जिनकी नई शादी हो रही है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक सही एडवाइस लेने के लिए और सही चीज़ों में क्या न्यूट्रिशंस होते हैं जो एक माँ और बच्चों में होना चाहिए? जी देखिए, ये तो आप जब भी बेबी प्लान करते हैं तो आपको जो आपके नज़दीक में आपके स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो वहाँ पे जो गायनिक हैं आप उनसे मिलिए और उनको वो अपने प्रॉपर चेक से गुजरिए। वो जब टेस्ट करेंगे तो आपको आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की ज़रूरत है, जिस विटामिन्स की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप उस हिसाब से चीज़ों को प्लान करिए और अपना वो गायनिक आपको बताएगी कि आप क्या खाना खाइए, कैसे खाइए और चीज़ों को किस हिसाब से प्लान करिए। तो न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रोल है, तो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सर, एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़, नॉर्मल इंसान है, कोई गांव से बिलोंग करता है, तो आपने एक बात बोली कि जो ऑपरेशन वाली चीज़ें हैं उनके माइंड में कि प्राइवेट से इसलिए डर लगता है क्योंकि जाएंगे तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल या आपका हॉस्पिटल सिर्फ ऑपरेशन ही करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी करवाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी पेशेंट आता है हमारे यहाँ, अब मैं सारे हॉस्पिटल्स की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन एक पेशेंट आता है, बहुत कई स्टेज से मैंने बोला ना गुजरा होता है, कि घर में भी ट्राई होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्राई होता है, फिर वो मेरे पास आता है, कहीं नहीं हो पाता है। तो उसमें ये है, मैं कहूँगा कि हाँ, अधिकतर केसेस सीजेरियन में जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। अभी देखिए अब बच्चा फंस गया, कभी कभी पेल्विक बोन में फंस जाता है, कभी कभी उसके सीआरएन होता है कि वो कॉर्ड जो होता है उसके गले में फंसा होता है। तो ये सारे केस, अब ये अगर आप जबरदस्ती कराएंगे तो वो बच्चा बचेगा नहीं। अच्छा। हाँ, तो अब उसके आप देखिए धड़कन क्या चल रही है, हमारे पास मशीन है, उससे हम चेक करते हैं कि बच्चे का धड़कन कितना। बच्चे का धड़कन जब ये आ रहा है कि हमारा 120 से नीचे जा रहा है, 110 से नीचे जा रहा है, तब हम उनको अटेंडेंट को बोलते हैं, उनके घर वालों को बोलते हैं कि अब आप आगे बढ़िए, नॉर्मल को अब छोड़िए। लेकिन जब तक
माँ सपोर्ट करती है, जब तक बच्चे का धड़कन सपोर्ट करता है तब हम भी कोशिश करते हैं। सर मैक्स सिटी एक ऐसा हॉस्पिटल जिस पे अभी इल्ज़ाम नहीं लगे हैं कुछ, और सारे अस्पतालों पे लगे हैं, तो इसमें किसकी तारीफ है और किसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई कि 11 सालों से, मतलब एक चीज़ होता है कि रेट ज़्यादा ले लिया, ये तो हर किसी के माइंड में रहता है, लेकिन इल्ज़ाम जो होते हैं कि मैंने अपनी बीवी को भर्ती कराया, किसी को भर्ती कराया, उसके साथ लापरवाही हुई, डेथ हो गया, ऐसी कोई आप तक खबर नहीं मिली, तो इसमें इसके ऊपर किसका बड़ा हाथ है सर? जी देखिए, ऐसा नहीं है, इल्ज़ाम नहीं है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही है कि मैक्स सिटी बहुत महंगा है। हाँ। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, माँ बनेलिया के आशीर्वाद है कि चीज़ें नहीं हुई हैं, उसका सबसे बड़ा ये रीज़न ये है कि हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, हमने डॉक्टर और नर्सेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने मेडिसिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो ज़रूरी है वो होना है, वो मेडिसिन दिया जाएगा। और जिस तरह हम कभी भी ऐसे भी आपको सर्जन मिलेंगे मार्केट में जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो बस सीख के सर्जरी करते हैं, तो कभी भी हम ये काम नहीं करते। हम प्रॉपर रिकग्नाइज सर्जन, पढ़े लिखे सर्जन से हम सर्जरी कराते हैं। तो अब जब आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें थोड़ी महंगी होंगी और आपके यहाँ कैजुअलिटी कम होगी। सर अब आपसे रिलेटेड थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आपकी जो स्टडी हुई है वो कहाँ पर हुई है, क्योंकि आप एक MBA कर चुके हैं, MBA आपने कंप्लीट कर लिया है, तो MBA आपने जिस लोकेशन से कंप्लीट किया वहाँ पर क्या फैसिलिटी थी और यहाँ पे क्या फैसिलिटी, दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है अभी? देखिए, मेरी स्कूलिंग पहले तो नौतनवा में ही हुई, बाद में मैं 8th में हॉस्टल चला गया, लखनऊ में मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद फिर मैं पुणे गया, पुणे में मैंने इंजीनियरिंग किया कंप्यूटर साइंस में, फिर मैंने MBA किया मार्केटिंग में। तो पुणे बहुत ही पुणे मेट्रो सिटी है, बहुत ही एडवांस सिटी है। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई सिटी उतनी मॉडर्न है। तो जिस हिसाब से सिटी मॉडर्न है उस हिसाब से सुविधाएं भी हैं, तो वहाँ और यहाँ में तो डिफरेंस तो आपको नज़र है। सर आपको कभी ये लगता है कि यार पुणे ही सही है, नौतनवा यहाँ से छोड़कर नौतनवा शिफ्ट, नौतनवा छोड़ के पूरे शिफ्ट हो जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं आता। देखिए पुणे मैं पढ़ाई करने गया था, तो पढ़ाई के बाद मैं आज तक, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं आज तक पुणे नहीं पहुँच पाया। पुणे छोड़ के फिर मैं दिल्ली, 1 साल बैंकॉक था, फिर मैं दिल्ली में रहा। तो वो एक अलग चीज़ था, वो एक स्टूडेंट लाइफ थी, एक अलग माहौल था। और ये मेरी जन्मभूमि है, मेरे माता पिता यहाँ पे हैं, तो ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम कुछ किए हैं, कुछ इस काबिल हैं कि हम अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर सके तो करना चाहिए। एक बार सर अपने हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज आपके पास हैं, जैसे NICU है, ICU है और लैब है, इसके बारे में आप बता दीजिए ताकि लोग जो अनजान है वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकें। जी देखिए, मेरे यहाँ बेसिक इमरजेंसी की सारी व्यवस्था है जी। NICU है, मेरे NICU प्रॉपर वार्मर है, CPAP है, हमारे पास ICU है जिसमें वेंटिलेटर है, बाईपैप है। वेंटिलेटर आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ सारी जनरल सर्जरी होती है, ओपन और लेप्रोस्कोपी जिसको दूरबीन विधि कहते हैं, वो होती है। हमारे यहाँ ऑर्थो सर्जरी होती है प्रॉपर, हमारे पास बहुत ही अच्छा सियाम है, और हमारे यहाँ इन हाउस लैब है। तो ये जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, ये बेसिक मशीनरी वो सारी हमारे यहाँ है। जो एक मान लीजिए इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, वो सब हम रखते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, तो उसको स्टार्ट किस मेडिसिन तुरंत हमें देना फर्स्ट एड के तौर पे, वो सारी मेडिसिन हम हमेशा उपलब्ध रखते हैं। पॉइजनिंग का केस हम सबसे ज़्यादा हैंडल करते हैं। पॉइजनिंग कि जो भी मेडिसिन होते हैं वो सब हम रखते हैं। तो ये बेसिक है जो हम हमेशा अवेलेबल है। एक अगर कोई सर्जरी करा रहे हैं अपने बेबी का, मतलब कोई महिला है जिनको बेबी होने वाला है और उनकी सर्जरी हो रही है, तो क्या खर्चा अप्रॉक्सीमेट आता है मैक्स सिटी में? जी देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि जैसे प्राइवेट रूम के साथ अगर हम जाएं, आपका क्या बोलते हैं, आप हैं तो आपकी बुखार 100 रुपये में ठीक हो सकता है, मेरा हो सकता है 50 रुपये में ठीक हो जाए। लेकिन एक जो बेसिक मैं आपको बताऊं अराउंड 20 से 25 ये जाता है, जिसमें मेडिसिन और सब कुछ ले सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं लेके। और मैं ये बताऊं, अगर मेरे स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल यहाँ तो है नहीं, खैर गोरखपुर में आप जाइए 50 से नीचे आपसे कोई बात नहीं करेगा। बहुत महंगा हो चुका है आज के टाइम पे। उससे कम से कम मैंने बताया है, और ज़्यादा लगेगा। तो ये हम उससे बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी में और हमारे में, लेकिन फिर भी लोगों को महंगा लगता है। ओके, तो अभी जो केसेस आपके पास ज़्यादातर आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस, पॉइजनिंग केसेस, डिलीवरी, और भी कोई केसेस हैं जो आते हैं आपके पास? जी देखिए, इस टाइम पिछले कुछ दिनों से तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा आया, एक्सीडेंट आया है और पॉइजनिंग आया है। हमारे पास इमरजेंसी केसेस ही ज़्यादा आते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हैमरेज आ गया, हार्ट,
तो ये सारे केसेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं। एक है लोगों के दिल में एक है कि बाकी चीज़ों के लिए वो कहीं चले जाएंगे, लेकिन उनके अगर घर में कोई इमरजेंसी है तो उनको सिर्फ एक नाम दिखता है, वो है मैक्सिटी। मेरा भी बेबी सर यहीं पे हुआ था। अरे 1 साल पहले दिसंबर में 2024 में। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे सरवाइव किया हूँ, रहा हूँ, तो मुझे ये लगा है कि हाँ परफेक्ट है। तो हमने सोचा एक बार आपसे डिस्कस किया जाए। सर सबसे मेन चीज़ ये होता है कि जो एक गरीब तबका होता है उसको ये रहता है आयुष्मान है या फिर कोई ऐसे फैसिलिटी है जिससे उसका इलाज होता है। तो आयुष्मान से आप करते हैं अभी इलाज? नहीं, अभी हमारे आयुष्मान नहीं है। उसके लिए हमने प्रोसेस में फाइल डाली हुई है। अब देखिए कब तक वो, इतने तामझाम है, कब तक सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं। अगर अप्रूवल मिल गया तो बहुत जल्द हम आयुष्मान भी शुरू कर देंगे। ओके, देखिए अभी आप सुन रहे थे मैक्स सिटी के डायरेक्टर आनंद दुबे जी को, जिन्होंने पुणे से MBA किया और सिर्फ अपने पिताजी की एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हेल्थ इशू थी उसको वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल इन्होंने बनाया। 2015 से कंटिन्यू ये सर्विस दे रहे हैं और इन्होंने सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया और कई सारे लोगों की इन्होंने, कई सारे ऐसे हैप्पी परिवार हैं जो आज मैक्स सिटी को चुना उन्होंने और आज कहीं ना कहीं अपने साथ, अपने परिवार के साथ वो खुश है। आपके पास भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर आप भी बेबी प्लान कर रहे हैं या फिर आपको ऑपरेशन सिजेरियन कहीं बताया गया है तो एक बार आकर यहाँ पे कंसल्ट जरूर करें, डिस्कशन जरूर करें, उसके बाद से आप कहीं भी जा सकते हैं। और फैसिलिटीज़ यहाँ पे वो सारी हैं जो आपको चाहिए। NICU हो गया या फिर जो भी वार्मर हो गया या जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए, एक बार आकर यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद से अपने बेबी के लिए आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।